देखिए, आज आप सबको कल हिंदी में हम संज्ञा बताए थे। आज नया टॉपिक है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहां एक का नाम न होकर सभी का नाम हो, उसे भी सर्वनाम कहते हैं। तो लिख सकते हैं परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हो, मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम हो, अर्थात वही सर्वनाम कहलाता है। मतलब मैं किसी एक के नाम न होकर के सभी का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैसे लिख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले थोड़ा सा बना लीजिए, सर्वनाम बना लीजिए। सर्वनाम उसके 6 भाग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 का लिख लीजिए। पहला नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम में से यह वह हो जाएगा, ठीक ना? यह वह निश्चय के लिए, ठीक ना? दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि कोई कुछ। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में जैसे कौन, क्या।
कौन, क्या। प्रश्नवाचक के बाद आता है संबंधवाचक, 5वां नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है जो या सो, जो या सो। उसके बाद देखा है आखिरी छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में से आप, कोई निजी चीज के लिए, ठीक ना, क्या, जैसे आप। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम, मैं और हम। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा पुत्र है पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम और आप। तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष हो गए। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे पुत्र का नाम है उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कह सकते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, क्या, अन्य पुरुष है। तीसरा पुत्र है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे वह, वे, यह, ये रहा हमारा सर्वनाम। देखिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां जो है निजवाचक सर्वनाम, और एक जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुल 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं और हम को उत्तम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष तू और तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में वे, वह, ये, यह, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। और देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई या कुछ का प्रयोग होगा, समझ जाइएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां पर बीच में क्यों, कैसे, कहां, कब आ जाए तो समझ जाइएगा ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक में जैसे किसी का कोई संबंध बता रहा हो, किसी संबंध को बता रहा हो, जो सो में संबंध, हमेशा जो सो में बताया जाता है संबंध, जैसे भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ठीक ना, जीजा साली का संबंध, कुछ भी बताया जा सकता है। इसमें एक दूसरे का संबंध है, फूफा फूफा का संबंध, मामा मौसी का संबंध, इस संबंध जहां बताया जाएगा समझ जाइए संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं के लिए, जहां पर कहे स्वयं के लिए जहां प्रयोग किया जाए, आप जैसे हो, किसी दूसरे के लिए आप प्रयोग, पर्सनल के लिए किया जाए, वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब उसके बाद देखिए आता है सबसे पहले नंबर पर है पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने लिखाया भी है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है।
तो क्या आता है सबसे पहला नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए, श्रोता या पाठक के लिए, श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए या किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए हमने बताया ही ना, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, तुम्हें, तुम, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष के लिए होगा। मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान दिए रहिएगा। पहचान इसी से अच्छे से पहचान हो सकती है, ठीक है। और अन्य पुरुष के लिए जैसे आ सकता है वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, इससे और उसको, ये सब जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ना हो तो अभी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बोल देंगे लास्ट में लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, ठीक है। थोड़ा जगह छोड़े रहिएगा, हम बता देंगे और आप लिख लीजिएगा। देखिए इसमें जो है ये लिख लीजिए, थोड़ा से जरूरी भी है। ऐसे थोड़ा कोष्टक बना दे रहे हैं, कोष्टक में लिखना भी है। नहीं दिख रहा होगा, नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा कोई कोष्टक बना दे रहा हूँ, कोष्टक में जो है उसको रख दे रहा हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या है देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष ना।
अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष जो हैं, मैं तीनों प्रकार के थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, कैसे पहचान करनी है इनका। तो ये सब जहां मिलेंगे समझ जाइएगा, ये जो है अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ठीक ना। जैसे कि उत्तम पुरुष में देख लीजिए, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, तुझे, मुझको, ये सब के सब जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक। जैसे मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, के बाद तूने, तुझे, तुम्हें, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, के बाद है आपने, आपको, आपको, आपने, आपको। मध्यम पुरुष में हो गया, और अन्य पुरुष में हो गया वह, यह, वे, ये, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये सभी जो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाएंगे। और उसके बाद आता है निश्चयवाचक। क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में अब देखिए, आप अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा नंबर पे आता था सर्वनाम हमारा निश्चयवाचक था ना। देखिए निश्चयवाचक किसे कहते हैं, पहले से परिभाषा लिख लीजिए। क्या आता है निश्चयवाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम में देख क्या क्या आता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्व संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम
जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि की और निश्चय पूर्वक संकेत करें, निश्चय पूर्वक संकेत करे तो उसे हम निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, यह मेरी गाड़ी है। क्या है? यह मेरी गाड़ी है। जैसे उदाहरण का दे रहा हूं, उदाहरण में यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है। हमने बताया हूं निश्चयवाचक में यह और वह का प्रयोग होता है न। तो यह मेरी गाड़ी है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, जैसे कह दिया जाए कि वह उनकी गाड़ी है, दूसरा ही लिख दे रहा हूं, वह उनकी गाड़ी है, वह उनकी गाड़ी है। इसमें निश्चय क्या है? वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं। ये भी हमारा क्या है? निश्चय है। ये निश्चित हो जा रहा है ना कि यह जो है मेरा ही है, तो है मेरा ही है, निश्चय ही है ना मेरा। ये तो वे तुम्हारे आदमी हैं, ये भी निश्चित हो रहा है कि हमारे आदमी है ही। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। यहाँ वे का प्रयोग इसलिए किया गया, वे इसलिए कि वे क्या है? वे तुम्हारे आदमी है, मतलब ये निश्चित हो जा रहा है ना। निश्चित ही वे तुम्हारे आदमी है, तभी तो आदमी कह रहा है। मैं कह दूं कि वे तुम्हारे आदमी हैं, तो तुम्हारे आदमी थे तभी तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे आदमी हैं। अब जो है तीसरा नंबर था, दूसरा नंबर था ना ये। तीसरा नंबर क्या है? अनिश्चय है ना। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से कहते हैं, दिख रहा है पूरा ना।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो तो उसे हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई कुछ कहे थे ना, हाँ, उदाहरण देखिए, उदाहरण चार्ट लिखा दे रहा हूं मैं। पहला उदाहरण है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, दूसरा उदाहरण है कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। तीसरा उदाहरण है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है और उसने कुछ नहीं लिया। चौथा है उसने कुछ नहीं लिया। ये चार एग्जाम्पल उदाहरण है। जैसे कि कोई आ रहा है, इसमें अनिश्चयवाचक क्या हो गया? कोई हो गया, इसमें निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। कोई जा रहा है, कोई निश्चित तो है नहीं कौन जा रहा है, ठीक। उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ जो है निश्चय अनिश्चित हो गया, कुछ तो अनिश्चित हो गया। उसने कुछ नहीं लिया है, इसमें भी कुछ क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा लिख लीजिए, संबंधवाचक लिखा दे, तब उसका प्रश्नवाचक लिख लीजिए। संबंधवाचक लिख लीजिए, उसके बाद कल बताएंगे। तो प्रश्नवाचक लिखा दीजिए। चलिए प्रश्नवाचक लिख लीजिए चौथा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य में प्रश्नवाचक भी आते हैं, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर
स्थान पर तो आते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, आते ही हैं, आते ही हैं, आते ही हैं, किंतु वाक्य को, किंतु वाक्य को, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कौन आता है, उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट, कौन आता है, कौन